देखिएगा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेलर सीरीज। ठीक है, तो टेलर सीरीज, उसके बाद मैक्लॉरिन सीरीज है। टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज ऑलमोस्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पहले हम जरा बात कर लेते हैं अबाउट टेलर सीरीज। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स कोमा वाई, इसे मैं टेलर सीरीज से एक्सपेंड करना है तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी। ठीक है ना, एक कोई फंक्शन है एफ एक्स कोमा वाई और टेलर सीरीज से हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। देखिए कभी भी अगर आपको टेलर सीरीज या फिर का एक्सपेंशन अगर दे दिया जाएगा तो क्या रहेगा कि आपको एक इंटरवल दिया जाएगा, है ना, एक इंटरवल दिया जाएगा लाइक 3,5 5,7 ऐसे कुछ इंटरवल दिया जाएगा। उस इंटरवल के थ्रू आपको इसे एक्सपेंड करना होगा। ठीक है ना, तो देखिए वो कैसे हम एक्सपेंशन करते हैं उसका जरा ध्यान दीजिएगा। एफ एक्स कोमा वाई है, मान लीजिए इसका एक्सपेंशन आप जो कर रहे हैं वो ए कोमा बी पर कर रहे हैं। मान लीजिए इसका एक्सपेंशन जो आप कर रहे हैं वो ए कोमा बी पर कर रहे हैं, तो देखिए क्या कंडीशन रहती है कि पहले सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, एफ ए कोमा बी, मतलब x के प्लेस पर a डाल देना, y के प्लेस पर b डाल देना है। उसके बाद प्लस का साइन लगाइए, x में से a को माइनस करिए। ठीक है, x में से a को माइनस करिए और f का डिफरेंशिएशन करिए विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, मतलब x में से a को माइनस करिए, f का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, fx का मतलब क्या है, df अपॉन dx। ठीक है, और x में से a को माइनस कर दिया, f का डिफरेंशिएशन कर दिया हमने विद रेस्पेक्ट टू x, और जो भी हमारे पास फंक्शन निकल कर आएगा उसमें आप जो हमारे पास a और b हैं उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब x की जगह पर a और y की जगह पर b, ये हमारा काम रहेगा। प्लस इसके बाद आप y में से b माइनस करेंगे, और जैसे हमने यहाँ पर f का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x किया है उसके बाद आप f का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, और यहाँ पर भी आप x और y की जगह पर a कोमा b सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एफ वाई का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन मत मान लीजिएगा, एफ वाई का मतलब df अपॉन dy है। ठीक है ना, ये a कोमा b उसके अंदर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और आप एक काम करिएगा थोड़ा सा ना मतलब अच्छे से वे में एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, इतनी कहानी आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, प्लस का साइन लगाइए, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल ले लेना है आपको। और अभी तो देखिए हम लोग की क्या कहानी चल रही थी कि हमने x में से a को माइनस किया था, y में से b को माइनस किया था। अब क्या करना है आपको कि x में से जो a को माइनस करें आपको उसका स्क्वायर कर देना है, x माइनस a का होल स्क्वायर। जो x में से a को माइनस करके जो भी वैल्यू निकल कर आ रही है उसका आपको स्क्वायर कर देना है, और जो fx था इसका आपको एक और बार डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब कि आपका हो जाएगा एफ एक्स एक्स, मतलब जो आपके पास एफ एक्स है उसका एक और बार डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, उसके बाद यहां पर a कॉमा बी, एक्स और y की जगह पर a कॉमा बी आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है, और ये मल्टीप्लिकेशन में प्लस में नहीं है। ठीक है, ये कर देना है आपको। ये कहानी है कि आपकी x माइनस ए वाली, है ना। अब देखिएगा प्लस 2 आएगा, x माइनस ए आएगा, y माइनस बी आएगा, और एफ एक्स वाई आएगा, है ना, मतलब x का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एफ एक्स वाई आएगा, मतलब एफ एक्स जो आपने किया होगा विद रेस्पेक्ट टू y उसका फिर से डिफरेंशिएशन किया जाएगा, और यहां पर आ जाएगा आपका a कोमा b, मतलब x और y की जगह पर a भी हम लोग सब्स्टिट्यूट यहां पर कर देंगे। ठीक है, प्लस, ठीक है, अभी तो देखिए हमने यहां पर x माइनस ए का स्क्वायर किया था, अब होगा हमारा y माइनस बी का स्क्वायर, और जो हमारा एफ एक्स एक्स था मतलब हमने एक्स वाले फंक्शन का फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था, अब आपको करना होगा एफ वाई वाई। ठीक है ना, एफ वाई वाई, और एक्स और वाई के प्लेस पर ए कोमा बी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इतना काम आपको करना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो टर्म निकल कर आएगा y का 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, है ना, और x माइनस ए की पावर 3। ठीक है, एफ एक्स 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 ए कोमा बी। ठीक है, उसके बाद 3x माइनस ए वाई माइनस बी, है ना, x माइनस ए वाई माइनस बी आ जाएगा, और यहां पर इनके स्क्वायर्स आ जाएंगे। ठीक है, और मैं एक काम करता हूं, लिख ही देता हूं, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 x माइनस ए का होल क्यूब एफ एक्स 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 ए कॉमा बी प्लस, देखिएगा जरा, 3x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी
एफ एक्स वाई था, तो एफ एक्स वाई एक्स ए कोमा बी प्लस 3x माइनस ए वाई माइनस बी का स्क्वायर और एफ एक्स वाई वाई ये आ गया ए कोमा बी प्लस वाई माइनस बी का होल क्यूब, यहां से यहां तक काम हो जाएगा, ए क्यूब हो गया, नहीं अभी वाला रह गया है, क्यूब वाला पोर्शन रह गया अभी, ठीक है ना, इसका क्यूब आएगा, ये हो गया, और एफ वाई 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 ए कोमा बी, ठीक है ना, प्लस एंड सो, इस तरीके से हमारी टेलर सीरीज का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। थोड़ा गंदा सा है पर ऐसा ही है, ठीक है। क्या करना है, मतलब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ए कोमा बी, ठीक है ना, एक्स और वाई के ऊपर ए कोमा बी डालना है, फिर एक्स में से ए को माइनस करना है, एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, उसमें एक्स और वाई की जगह पर ए बी को डालना है, फिर y में से b माइनस करना है, f का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और a और b डालना है x और y की जगह पर, 1/2 लेना है, x माइनस a हमने जो किया था उसका स्क्वायर करना है, x का x के रेस्पेक्ट में फिर से करना है, फिर a कोमा b डालना है, फिर 2x माइनस a y माइनस b, फिर fx जो था उसका y के रेस्पेक्ट में करना है, फिर a कोमा b डालना है, फिर y माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा, fy जो हमारे पास है इसका y के रेस्पेक्ट में फिर से करना है, फिर x और y की जगह पर a कोमा b डालना है, फिर इसी तरीके से देखिए मैंने फैक्टोरियल 3 1/3 के लिए भी हमने इसका थर्ड वाला एक्सपेंशन भी कर दिया, ये कंडीशन हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई ऐसे खास बात लगी हो ना, मतलब बहुत ज्यादा खास बात तो नहीं लगी होगी पर ऐसी है कहानी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब हम लोग अगर बात कर लेते हैं कि सिंगल आपके पास fx है ना, सिंगल आपके पास fx है और आप उसे एक्सपेंड करना चाहते हैं, ठीक है, एक्सपेंड करना चाहते हैं टेलर सीरीज से, आप ये कह लीजिए कि आप fx को एक्सपेंड कर रहे हैं टेलर सीरीज से, या आप ये कह लीजिए कि f0, x है ना, आप ये भी कह सकते हैं कि f0, x आपके पास है, उसे आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली मान के चलिए बिल्कुल यही कंडीशन बनती है, बस उसमें थोड़ा सा डायरेक्ट बन जाता है। देखिए कैसे, पहले तो आप करेंगे, एक मिनट, पहले मैं 0 की बजाय ये वाला बता देता हूं, मान लीजिए आपको एफ ए प्लस एच के लिए टेलर सीरीज का एक्सपेंशन करना, तो देखिए आप किस तरीके से करेंगे, पहले आप लिखेंगे सिंगली एफ ए, ठीक है ना, एफ ए लिखने के बाद जो आपका एच है, ये आपका जो एच है वो एच एज इट इज आएगा, और आप एफ डैश ए यानी कि जो आपके पास एफ ए था उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे एक बार, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा, और एफ डबल डैश ए आ जाएगा, ठीक है, फिर एच क्यूब अपॉन 3 आएगा, एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, एफ ट्रिपल डैश ए आ जाएगा, प्लस एन सो साइकिल चलती चली जाएगी आपकी, ठीक है ना, एंड में जाकर h टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल आएगा, और एफ एन ए आ जाएगा, मतलब nth डेरिवेटिव आएगा एफ ए का, ठीक है ना। अगर एफ ए प्लस एच होता है तो इसका जो टेलर सीरीज से एक्सपेंशन होता है वो इस तरीके से आपका बन जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा था। इसके बाद देखिए, अगर आपको मैक्लॉरिन सीरीज लिखनी है, मैक्लॉरिन सीरीज में क्या अंतर आ जाता है कि ऑलमोस्ट यही कहानी बनती है, बस अंदर ये आ जाता है कि जहां पर आपके पास ए था वहां पर आपके पास 0 हो जाता है ना। मान लीजिए एफ एक्स का आपको करना है, ठीक है ना, तो 0 प्लस एक्स मान लें आप इसको, जैसे आपका a प्लस एच था आप इसे 0 प्लस एक्स मान लें, तो जहां जहां पर इसमें a है वहां पर आप 0 डाल देंगे, और जहां जहां पर h है वहां पर आप x डाल देंगे, तो देखिए क्या बनेगा, एफ ए था तो f0 प्लस h था हमारे पास, तो h की जगह पर यहां पर x है, मैंने आपको बताया ना भाई, आप इसे लिख सकते हैं ना 0 प्लस एक्स, तो a की जगह पर 0 और h की जगह पर यहां पर x डालते चले जाइए, तो x हो गया, और f डैश 0 आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, f डबल डैश 0 आ जाएगा, प्लस h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, f ट्रिपल डैश 0 आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, f n 0 आ जाएगा, ठीक है।
ये कंडीशन आपकी बन जाएगी। ये आपकी जो लास्ट वाली सीरीज है इसको ही मैक्लॉरिन सीरीज भी कहा जाता है, मतलब इनडायरेक्टली ये आई टेलर सीरीज से ही है ना। बस अंदर क्या हो जाता है यहाँ पर कि जो ए है उसके प्लेस पर आप 0 लगा देते हैं तो एक्सपेंशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो आपके दोनों कंडीशन से याद रखें, तब आपके काम बन पाएंगे अच्छे से, ठीक है। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मतलब इसका टेलर सीरीज से रिलेटेड पहला सवाल है, फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स वाई। इसका आपको एक्सपेंशन पता करना है और एफ एक्स वाई की जो वैल्यू है वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो पॉइंट है मैंने बताया ना इंटरवल जरूर दिया होगा, वो है हमारे पास 2,1, मतलब ये जो ऊपर वाला एक्सपेंशन था। और बस आप ये मान लीजिए कि ए की जगह पर आपके पास 2 है और बी की जगह पर आपके पास 1 है। आप इसे ऊपर वाला ये जो हमने लिखा हुआ है इसकी तरीके से आपको इसको एक्सपेंड करना है और फटाफट से हम इसका आंसर निकालते। देखिए एक बात और समझिएगा कि अगर आपको टेलर सीरीज से एक्सपेंशन करना है तो आप ये फैक्टोरियल 2 तक लिखिए, काफी टर्म्स हो जाते हैं, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर पर्टिकुलर बोल देते हैं कि 3 टर्म्स में करिए, ऐसा कुछ बोल देते हैं, फैक्टोरियल 3 तक करिए तो बोल देते हैं, तो बात अलग होती है, वरना तो आप इतना ही करिए, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एफ एक्स वाई हमारे पास ये है। तो आप एक काम करिए, पहले यहां से एफ एक्स निकाल लीजिए। एफ एक्स का मतलब आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। चाहिए था ना आपको एफ एक्स, तो एफ एक्स ये कितना आएगा, इसका करेंगे 3x स्क्वायर और यहां पर x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x अगर आप करेंगे तो x का तो हो जाएगा 1 और y स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपको क्या चाहिए एफ वाई। आप इसका y के रेस्पेक्ट में भी कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा एफ वाई। तो देखिए इसका 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा 2xy, ठीक है। और आपको क्या चाहिए एफ एक्स एक्स, मतलब यहां जो आपने किया इसका फिर से x के रेस्पेक्ट में एफ एक्स एक्स, ठीक है। तो इसका करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा 6x और इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा हम लोग बात करेंगे एफ एक्स वाई के बारे में, तो है ना ये कंडीशन हो गई है। और ठीक है, इसके बाद देखिए हम बात करेंगे हमें और क्या चाहिए, एफ एक्स वाई चाहिए। तो एफ एक्स वाई, तो जो आपने x वाला किया था उसका मतलब आपने मतलब एफ एक्स वाई का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि जैसे एफ एक्स एक्स का हो गया कि आपने x का जो किया था उसका फिर से x के रेस्पेक्ट में आपको कर देना है, ठीक है ना। और एफ एक्स वाई का मतलब हो गया जो आपने x के रेस्पेक्ट में किया था उसको आपको y के रेस्पेक्ट में कर देना है। एफ एक्स वाई का मतलब x के रेस्पेक्ट में जो किया था उसे y के रेस्पेक्ट में करिए। तो x के रेस्पेक्ट में जो आपने किया था वो ये था, इसे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0, इसका 2y, ये आ गया, ठीक है ना। इसके बाद और क्या चाहिए आपको, एफ एक्स एक्स मिल गया, एफ एक्स वाई मिल गया, एफ वाई वाई और चाहिए। तो जो y वाला आपने किया था उसका y के रेस्पेक्ट में फिर से कर दीजिए इसका, तो हमारे पास 2x आ जाएगा। इतनी कहानी आपको दोहरानी है, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज आप यहां पर करेंगे सब्स्टिट्यूट, है ना, सारी वैल्यूज। सबसे पहले देखिएगा एफ ए कोमा बी का मतलब है कि जो हमारे पास फंक्शन है ये, इसको आपको एज इट इज लिखना है, बस x के प्लेस पर 2 डालना है और y के प्लेस पर 1 डालना है, ठीक है। मतलब f2,1 हो जाएगा वो, एफ ए कोमा बी मतलब f2,1 हो जाएगा। मैं सीधे वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है। या एक काम करता हूं मैं लिख देता हूं, आप उसका सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो एफ ए कोमा बी का मतलब है कि f2,1 प्लस, इसके बाद देखिएगा अब हमारे पास है x माइनस ए, है ना, x माइनस ए, तो x को x ही लेना है माइनस ए, ए की जगह पर आपका 2 आ जाएगा, जो हो गया हमारा x माइनस ए, ठीक है ना। एफ एक्स देखिए ना 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखना है। और यहां पर वैल्यू आपको डालनी a कॉमा बी वाली, मतलब 2,1, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अभी इसके अंदर x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर 1 पुट करना है। इसका मतलब ये है, ठीक है ना, इसके अंदर ओनली, इसके अंदर, इसके नहीं, इसके अंदर। एफ एक्स ए कोमा बी का मतलब है कि जो आपकी एफ एक्स की वैल्यू आई है इसमें आपको x के प्लेस पर एक काम करते हैं, मैं पुट करके लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे कोई भी।
चलिए देखिएगा, देखिए हमारे पास जो ये एफ एक्स था ये था, इसमें आपको एफ एक्स ए कॉमा बी का मतलब है कि इसके अंदर आपको 2,1 एक्स और वाई के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो आप एक्स के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 प्लस 1, तो आपका 13 निकल कर आ जाएगा। अभी ठीक होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। प्लस y माइनस बी, तो y माइनस बी मतलब 1, a इज 2 b इज 1, एफ वाई उसमें भी a कॉमा बी डालना है, ये रहा। इसमें a कॉमा बी मतलब x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 4 आ गया है। ठीक है, ये कहानी हो गई। इसके बाद 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 हमारे पास 2 ही होता है, x माइनस ए का स्क्वायर, तो मतलब x माइनस 2 का स्क्वायर। एफ एक्स एक्स यहां पर इसमें भी आपको ए और बी डालने हैं, मतलब x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर 1, तो y तो खैर है ही नहीं, तो 6 2 12 आ जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया। प्लस 2 x माइनस ए मतलब x माइनस 2 और y माइनस बी है तो मतलब y माइनस 1 एफ एक्स वाई। देखिए एफ एक्स वाई ये रहा, इसमें भी हम लोगों को x के प्लेस पर 2 y के प्लेस पर 1 डालना है, तो x नहीं है तो y के प्लेस पर 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 मतलब 2 आ गया ये। ठीक है, इसके बाद प्लस ये कहानी हो गई। अब यहां आ जाइए y माइनस बी का स्क्वायर, तो y माइनस बी है ना, तो y इज y और b इज 1, y माइनस 1 का स्क्वायर। एफ वाई वाई, तो एफ वाई वाई रहा 2x, इसमें भी आपको x के प्लेस पर 2 प्लेस करना होगा, तो 2 2 4 हो जाएगा ये। ठीक है, ये कंडीशन देखिए आपके पास निकल कर आ चुकी है। अब आपको थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेना होगा। ठीक है ना, जैसे अभी हमने f2,1 नहीं निकाला था, तो फंक्शन जो था हमारा ये था, इसमें भी हमें x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर 1 डालना चाहिए, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 2 इंटू 1 यानी 2, 8 प्लस 2 10 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है ना, अब इसे थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये 13 x माइनस 2 प्लस 4y माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2 x माइनस 2 12 भी है, तो 12x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x माइनस 2 y माइनस 1, 2 2 जा 4x माइनस 2 y माइनस 1 प्लस 4y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इसी शक्ति चली आती है, और ये आपका एक्सपेंशन हो गया विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज। टेलर सीरीज एक्सपेंशन हो गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो समझ में तो आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने बोला हुआ है कि एक्सपेंड log x इन द पावर्स ऑफ x माइनस 1 बाय टेलर्स थ्योरम। उन्होंने क्या बोला कि आपको log x को एक्सपेंड करना है, किसको, log x इन द पावर ऑफ x माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस log x के अंदर पहले x माइनस 1 बनाइए। कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए हमारे पास ये log तो खैर है ही, इसके अंदर x भी है, आप अपनी तरफ से इसमें प्लस 1 और माइनस 1 कर दीजिए। क्यों, x माइनस 1 बनाने के लिए। समझ पा रहे होंगे, उन्होंने बोला है ना कि एक्सपेंड log x इन द पावर ऑफ x माइनस 1, है ना, तो इसके अंदर पहले तो आप x माइनस 1 बनाइए, तो x माइनस 1 हमने आसानी से बना लिया, 1 प्लस कर लिया, 1 माइनस कर लिया। ठीक है, अच्छा आप देखिएगा ये fx की तरह से आप इसको मानिए, और जैसा कि एफ ए प्लस एच वाला फॉर्म अगर हम लोग बनाते हैं, तो अगर आप इसे एफ ए प्लस एच के फॉर्म में लिखें, ठीक है, एक्सपेंशन करना है तो एफ ए प्लस एच वाला फॉर्म बना लेंगे, तो ए की जगह पर आपका 1 चलेगा और एच की जगह पर आपका एक्स माइनस 1 चलेगा। ठीक है ना, ए की जगह पर 1 और एच की प्लेस पर आपका एक्स माइनस 1। तो अब हमारे पास जो एक्सपेंशन था टेलर सीरीज वाला एफ ए प्लस एच के लिए, पहले आप उसे लिख दीजिए फटाफट से, है ना। तो एफ ए प्लस एच वाली कंडीशन में आप लिख रहा हूं, क्या था कि सबसे पहले आपका रहता है एफ ए, ठीक है ना, उसके बाद आपका रहता है
ये हो गया। उसके बाद रहता है आपका एच एफ डैश ए। तो एच की जगह पर देखिए आपका एक्स माइनस वन है, एफ डैश ए, ठीक है। उसके बाद आपका रहता है एक्स, मतलब एक्स माइनस वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब रहेगा आपका एच स्क्वायर अपॉन टू, एच की जगह पर आपका एक्स माइनस वन है अपॉन एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए। अब देखिएगा हमने ये एक्सपेंशन लिखा था प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश है, ठीक है ना, प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से आपसे एक्सपेंड कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात इसमें नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जैसे एफ ए तो है लॉग एक्स है, एफ डैश ए क्या है, मतलब एफ ए का मतलब जैसे ये तो हमारे पास एफ एक्स है, दिस इज आर एफ एक्स, ये तो हमारा एफ एक्स होता है। अब एफ डैश ए क्या आएगा, है ना, तो इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा एफ डैश एक्स, क्या होगा, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होगा। और आपको चाहिए एफ डबल डैश ए, आपको चाहिए एफ डबल डैश ए, है ना, तो आपको एक और बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो एफ डबल डैश एक्स आपके पास आएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ऊपर ले जाकर। फिर आपको एफ ट्रिपल डैश भी चाहिए, इसका एक और बार आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ट्रिपल डैश एक्स ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास एक्स की पावर माइनस टू, टू आगे आएगा तो टू अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यूज निकल कर आएंगी। मैंने सारे डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर दिए, ठीक है, नो कंफ्यूजन। एफ ए प्लस एच हमारा क्या था, एफ ए प्लस एच था लॉग एक्स, जिसका हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो ये आपका लॉग एक्स है ना, है तो लॉग एक्स ही, वो तो हमने इसको मॉडिफाइड कर लिया इस तरीके से। एफ ए देखिए ये हमारा एफ एक्स था, इसमें आप एक्स की जगह पर ए डालेंगे, है ना, ए हमारा कितना था आपको याद होगा वन, तो जो हमारे पास एफ एक्स है उसमें आप एक्स की जगह पर कितना डाल देंगे, वन डाल देंगे, तो आप वन डालेंगे लॉग वन, है ना, लॉग वन आपका जीरो हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस वन एज इट इज रहेगा। एफ डैश ए देखिए हमारा एफ डैश एक्स ए था, इसमें आप एक्स की जब ए डालेंगे, ए मतलब वन, तो आप यहां पर वन पुट करेंगे तो माइनस वन अपॉन वन स्क्वायर, तो माइनस वन अपॉन वन स्क्वायर हो गया है, ठीक है, प्लस एक्स माइनस वन का स्क्वायर अपॉन टू हो गया है। एफ डबल डैश है, तो देखिए डबल डैश हमारे पास ये निकल कर आया था, ओहो मैंने डबल डैश वाला ले लिया जल्दी में, है ना, एफ डैश तो हमारे पास ये था, यहां पर आपको ए की जगह पर वन पुट करना था, तो वन अपॉन वन आएगा सिंपली, ठीक है ना। डबल डैश वाले में माइनस वन अपॉन वन स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस वन का क्यूब फैक्टोरियल थ्री मतलब सिक्स हो जाएगा। एफ ट्रिपल डैश देखिए ये रहा, इसमें अब आप एक्स की जगह पर डालेंगे वन तो हो जाएगा टू अपॉन वन क्यूब, ठीक है ना, प्लस एंड सो ऑन, ये कंडीशन आपको मिलेगी यहाँ पर। अब ये थोड़ा सा आप सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए इसका, तो देखिए ये तो खैर एक्स माइनस वन ही रहेगा, प्लस ये हो गया आपका माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस आ गया इधर, वन अपॉन टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ये टू से आपका ये कैंसिल हो गया थ्री टाइम्स, ठीक है, तो वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वन का होल क्यूब प्लस एन वन, इस तरीके से आपका लॉग एक्स का एक्सप्रेशन निकल कर आ चुका है, ठीक है, तो वैसे इशू नहीं है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद उन्होंने हमको एक बात और पूछी है क्वेश्चन में कि आपको log 1.1 की वैल्यू और निकालनी है, किसकी, log 1.1। तो देखिए जब आप log 1.1 निकालेंगे तो आपको क्या करना चाहिए, इस एक्सपेंशन में x के प्लेस पर 1.1 प्लेस कर दीजिए, तो आपको log 1.1 पता चल जाएगा, यह आ जाएगा आपका 1.1 माइनस वन, वन अपॉन टू 1.1 माइनस वन का स्क्वायर, वन अपॉन थ्री 1.1 माइनस वन का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन, तो ये हो गया हमारे पास 0.1 माइनस वन अपॉन टू 0.1 का स्क्वायर तो 0.01 प्लस वन अपॉन थ्री 1.1 माइनस वन हो गया 0.1 का क्यूब तो 0.001, और देखिए आपके पास कैलकुलेटर है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा इसका एक्सपेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप इसी तरीके से आगे के एक दो क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा,
बाकी फिर मैं जो इसके आगे वाला पोर्शन का जो है वो शाम तक एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। अभी आप 1-2 क्वेश्चन इसकी तरीके से करने की कोशिश करें, ठीक है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी मैं शाम तक एक और बना दूंगा। ओके, बाय।